आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूँ पंडित दीपक कौशिक। पितरों की प्रसन्नता के लिए अन्न आदि भोज्य पदार्थों का हविष्यान्न पिंड प्रदान करना ही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे अपने वंशजों को धन, पुत्र, ऐश्वर्य, स्त्री आदि एवं आरोग्यता देते हैं। स्कंद पुराण में श्राद्धों के मुख्यतया 3 भेद बताए गए हैं। पहला नित्य श्राद्ध, दूसरा नैमित्तिक श्राद्ध और तीसरा काम्य श्राद्ध। प्रतिदिन अपने पितरों के निमित्त किया गया श्राद्ध नित्य श्राद्ध कहलाता है। विभिन्न अवसरों पर शास्त्रोक्त रीति से किया गया श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध कहलाता है और कोई विशेष कामना को लेकर किया गया श्राद्ध काम्य श्राद्ध कहलाता है। नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपिंडी ये तीनों श्राद्ध काम्य श्राद्ध कहलाते हैं। जो व्यक्ति जिस तिथि को देह त्यागता है उसी माह की उसी तिथि को किया गया श्राद्ध और वह दैविक श्राद्ध कहलाता है। इसे ही संवत्सरिक श्राद्ध भी कहते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में किया गया श्राद्ध महालय श्राद्ध कहलाता है। इसे पारणव श्राद्ध भी कहा जाता है। एक ही उद्देश्य के लिए किए गए श्राद्ध को एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहते हैं। इसे त्रिपिंडी श्राद्ध भी कहा जाता है। किसी तीर्थ स्थान में किया गया श्राद्ध तीर्थ श्राद्ध कहलाता है। जो भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है वह 3 प्रकार के ऋण अपने प्रारब्ध से ही लेकर आता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। देव ऋण देव पूजन, हवन, यज्ञ और व्रत आदि कर्म से चुकाया जाता है। ऋषि ऋण ब्राह्मणों और साधु संतों की पूजा अर्चना, दान व सत्संग का श्रवण कर चुकाया जाता है। तथा पितरों के ऋण में मनुष्य पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध व पितृ पूजन कर्म करके मुक्त होता है। अतः तर्पण और श्राद्ध प्रत्येक मनुष्य को करने ही चाहिए। श्रद्धा नाम की सूर्य की किरणें भी होती हैं जो कि मध्याह्न काल में रहती हैं। भगवान भुवन भास्कर इन किरणों के द्वारा ही अन्न का रस सोख लेते हैं और इस रस से वह हमारे पितरों को तृप्त करते हैं। यही कारण है कि पितरों का श्राद्ध सदैव मध्याह्न काल के समय ही किया जाना चाहिए। मध्याह्न समय में किया गया तर्पण और श्राद्ध पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध अवश्य ही किया जाना चाहिए। यह अवधि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तिथि तक होती है। इस अवधि में पितृगण पितृलोक से अपनी संतानों के घर आते हैं तथा अपने वंशजों से तर्पण व श्राद्ध की आशा करते हैं। यदि पुत्रों द्वारा शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है तो पितृगण निराश होकर लौट जाते हैं और लौटते वक्त श्राप देकर जाते हैं। इसलिए अपने पितृजनों की प्रसन्नता के लिए मनुष्य को श्राद्ध कर्म करना आवश्यक है।